राशि, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या वजह है? क्योंकि काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं आप पे राखी के थ्रू, जो कि रिसेंटली उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें काफ़ी बातें बोली है। तो क्या वजह रही है जो आज आपने मीडिया को बुलाया हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पिछले 3 दिन से मैं घर के बाहर नहीं निकली हूँ। तो मेरी इज्जत, राखी सावंत ने मेरी इज्जत को इस तरीके से रोड पे लाके रख दिया है। वो कहीं पर भी रोड पे बैठती है और सबको बस बोलने लग जाती है। जो शब्द मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती, उन शब्दों का वो प्रयोग करती है। इतनी गंदी जबान, कहीं पर भी रोड पे बैठती है, कहीं झाड़ के नीचे बैठती है, कभी भिखारी के पास जाके बैठ जाती है, कभी किसी कॉफ़ी शॉप में जाके बैठ जाती है, कभी मीडिया को अपने घर बुलाती है, कभी किसी लाइव शो पे जाके बैठती है और केवल वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। राखी सावंत की ज़ुबान इतनी गंदी है, इतनी गंदी कि आज उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे एक चीज़ नहीं छोड़ी है बोलना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है राखी सावंत, और क्या बचा है मेरे बारे में बोलने के लिए। ऑन कैमरा राखी सावंत जब इतना बोल रही है, तो जब मैं बाहर आई थी, जब मैं बता रही थी कि राखी सावंत मुझे इस तरीके से सता रही थी, तो अभी तो जनता को पता चल रहा है कि उसने मुझे कितना सताया है। वो अकेली में मुझे कितना गंदा बोलती थी। जब उसने मुझसे फाइट किए हैं, वो यही सारी चीज़ें मुझे बोलती थी अकेले में। अब वो जनता के सामने ऑन कैमरा इतना गंदा बोलती है, जहाँ पे एक फैमिली भी नहीं देख सकती है आज के टाइम। जो राखी सावंत बोल रही है, पूरे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, स्नैपचैट में इतना गंदा चल रहा है। फैमिली भी अगर साथ में बैठे, वो राखी सावंत का जब वीडियो आता है उनको बंद करना पड़ता है। कितने लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये राखी सावंत इतनी गंदी जुबान। राखी सावंत को क्या लग रहा है, उसको क्या लगता है वो कॉमेडी शो कर रही है? ये कॉमेडी शो है? ये कॉमेडी शो नहीं है, ये वल्गर शो है। राखी सावंत, आपकी वल्गैरिटी बाहर निकल के आ रही है। जिस तरीके के आप मुझ पर एलिगेशंस लगा रही हो, वो टाइम चला गया जहां राखी सावंत को सब लोग सोचते थे कि ये कॉमेडी करती है। ये कॉमेडी है, किसी की जिंदगी खराब करना, किसी के कैरेक्टर पे इतना गंदा एलिगेशन। गंदा गंदा भी वर्ड छोटा पड़ रहा है। एवरी डे न्यू एलिगेशन। रोड पे बैठ जाती हो ही तुम रोड वाली। क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा राखी सावंत? लो स्टैंडर्ड लड़की तुम। बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो। कहीं पर भी बैठ के बस तुम्हें 2-4 कैमरे की जरूरत है और मुझ पर एलिगेशन लगाती हो। राखी सावंत का मुंह बंद करना अब मुझे बहुत अच्छे से आएगा। अब राखी सावंत को मुंह बंद करना पड़ेगा। राखी सावंत जो गंदगी मेरे बारे में कर रही है, मुझे उसने मेंटल हरेस किया है, मेरी पूरी इज्जत खराब की है। मेरे कैरेक्टर पे जो वो उंगलियां उठा रही है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत गंदी है। भाई बहन को लेके इतना गंदा बोलना, इतना गंदा। राखी सावंत, तुम्हें शर्म, तुम्हारे अंदर डर कुछ नहीं है। डर किसको होता है? जिसकी फैमिली होती है, जिसको इज्जत होती है। क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए? तुम्हारे पास राखी सावंत कुछ भी नहीं है। इस वजह से तुम इतनी गंदगी पे उतर के आई हो। आज मेरे बारे में जब बोलती हो, सोचती भी हो। फिर भी लेकिन आपने क्यों आप लोगों की अभी कुछ टाइम पहले इतनी पक्की सच्ची दोस्ती थी, इतना सब कुछ आपको मालूम था जो अभी आप बोल रही हैं। पहले हमको बोलेंगे तो बाद में सुनना, रुकना पहले आप सर भी बोलेंगे तब बाद में। हाँ ठीक है, रुक जाओ। हाँ, सो इतनी सच्ची पक्की जो दोस्ती दिख रही थी, आज जो आप बोल रही हैं, तो उस टाइम में आपको क्यों नहीं रियलाइज हुआ, जब ये सब चीज़ें होने के बाद ही आप ये सब चीज़ें क्यों? जब जिस दिन मैं बाहर आई, जो मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें मैंने सारी चीजें बोली है कि राखी सावंत इस तरीके से मुझे जलील करती है, मुझे परेशान करती है। मैं जब उसके साथ बाहर गई थी, वो गाड़ी में बैठ के, घर में, ट्रिप में, जहां देखो मुझे जलील करती है। अब मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है। उसके बाद जब मैं उससे कटना चालू कर देती हूँ कि बाबा ये बहुत गंद है, हम इसके साथ खड़े नहीं रह सकते, हम इसके साथ दोस्ती अब और नहीं रख सकते हैं, जब मैं उससे बचना चालू कर देती हूँ, तो वो मुझे धमकियाँ देना स्टार्ट करती है। तभी तो मैं बाहर आई ना। क्या मैंने उस दिन नहीं बताया आपको सबको ये सारी चीजें?
अच्छा, मतलब आपका कहना है कि राखी को जो भी एक्सपोज करेगा उस पे राखी नया नया एलिगेशंस डालेगी। राखी ने तो ये बोला है, अगर राष्ट्रीय मीडिया में जाती है मेरे अगेंस्ट बोलती है, आप देख लीजिए पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्या बोला है, अगर राष्ट्रीय मीडिया में जाती है मेरे खिलाफ बोलती है तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। तो ये बर्बादी तो कर रही है, जिस तरीके से इतने गंदे एलिगेशन जो मुझ पर लग रहे हैं, बर्बादी तो कर रही है। क्या कर रही है? आज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, आज हम क्या क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं सबको, क्या दे रही है राखी सावंत? इतनी वो कहती है कि मैं इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, 25 साल से हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। अगर राखी सावंत एक एक्टर और एक ब्रांड है तो उसको देश की फिक्र नहीं है? आज अब हम लोग जो न्यू जनरेशन है उनको क्या दे रहे हैं? ये वल्गैरिटी शो। जैसे इंस्टाग्राम खोलो सबसे पहले ऊपर राखी सावंत ये बोल रही है कि मेरा पति आदिल घोड़ा खाता है, राजश्री के साथ रूम में सोता है। ये दे रहे अब हम लोग देश की जनरेशन को। जैसे यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले वही ऊपर होता है। आज हर एक बच्चा देख रहा है। ये क्या है? राखी सावंत का गटर। अब मुझे बोलेगी कि मैंने उसको गटर बोला है, मैं जा रही हूं उसके ऊपर डिफेमेशन करने के लिए। राखी सावंत, बस करो अपना तमाशा। तुमने जो सोचा है कि मैं इस लड़की को बर्बाद करके छोड़ूंगी, मैं इसको मेंटली वार करूंगी, मैं इसको घर में बिठाऊंगी, मैं इसको डिप्रेशन में डालूंगी, नहीं कर सकती तुम। तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम एक झूठी औरत हो, तमाशे करने वाली औरत, जहां भी रोड पे बस भटकती रहती हो कैमरे के सामने। नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा, क्योंकि मैं सच बोल रही हूं और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। आपके और आदिल के रिश्ते के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कुछ मलाड वाले होटल और वो सब के बारे में कुछ कहा कि हम लोग दोनों टाइम स्पेंड रूम में किया करते थे। काफी घिनौनी बात कही है। एलिगेशन ये लगाया गया है कि आप उनके पति छीन रहे हो। और शर्लिन को भी आपने कॉल करके अपडेट लेती थी आदिल वो से बात भी regarding। पूछते ना। मैं उसी मुद्दे पे तो बोल रही हूँ कि राखी सावंत वल्गर शो चला रही है। आज जो भी वो बोल रही है, आपने जो मुझे सवाल किया है, मेरे जीवन पे असर कर रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। सब चीजों से राखी सावंत मुझे खत्म करना चाहती है। क्या है ये? आज भाई बहन के रिश्ते पे इतना गंदा कि हम लोग दोनों होटल में जा रहे हैं, मुझे सब कुछ पता था, मैं फिर भी उसको कुछ नहीं बोलती। वो अपने स्टेटमेंट पे खड़ी नहीं है। पहले कहती मुझे पता नहीं था, अब कहती है मुझे पता है, फिर बीच में कहती है अगर राजश्री मुझे बोलती तो मैं उनकी शादी करवा देती। इतना इजी है? आप करवाएंगे? अगर आपकी बीवी, आपके घर में ये सब कुछ होगा तो आपकी बीवी शादी करवाएगी? आपकी बीवी ये बोलेगी कि मुझे सब कुछ पता था लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ? इतना झूठ, इतना गंद, कितना गंद बोलती है वो, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती। क्या है वो घोड़ा ओड़ा? मैंने जिंदगी में कोई हाथी घोड़ा नहीं देखा। मैंने जिंदगी में राखी सावंत जैसी एक गंदी लड़की से फ्रेंडशिप की है और ये सब कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है। आज रोड पे खड़ी होके जो चाहे तुम बोलती हो राखी सावंत, सबूत है तुम्हारे पास। रक्षाबंधन के पवित्र बंधन को आज तुम्हारा जो भी पर्सनल है आप सामने आओ। जो आपने मुझ पर एलिगेशंस लगाए, जो आपने मुझे धमकियां दी थी, मैं इसलिए बाहर आई थी, वो तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करती हो। आप सिर्फ गंदगी कर रही हो और आपने ये भी मुझे पहुंचाया है मैसेज कि मैं इसको गंदा बोल बोल के खत्म कर दूंगी। ये लोग भिजवाती है मेरे पास मैसेजेस करवाती है ये। इसने फिर से यही किया है। अब तो मुझे फोन भी करवा रही है कि इसको बोलो मेरे साथ पैचअप करे। परसों की बात है ये। अब इनको पैचअप करना है। जब मैंने पैचअप करने के लिए मना किया तो उनके जिन्होंने भी उनकी तरफ से मुझे कॉल किया है, उन्होंने ये कहा ठीक है पैचअप मत करो लेकिन कम से कम आप आदिल के साथ खड़ी मत हो। क्यों ना हो मैं आदिल के साथ खड़ी, ये मेरा इंडिविजुअल फैसला है। एज अ इंसानियत मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी खड़ी रह सकती हूँ। मैं अपना खुद लड़ रही हूँ, मेरे लिए आदिल नहीं लड़ रहा है, लेकिन मैं अपना भी लड़ूंगी, साथ में आदिल का भी लड़ूंगी। एज अ इंसानियत मैं खड़ी हूँ और मैं रहूंगी। अच्छा, आपका एक ऑडियो भी उन्होंने सुनाया सबको, उसके बारे में क्या कहेंगे, जिसमें आपने कहा कि इसको रास्ते से हटाना है? वो ऑडियो उड़ाना है। जी जी जी, मैं राखी सावंत की तरह झूठ नहीं बोलूंगी कि मेरा मिमिक्री किया गया है, बिल्कुल नहीं। वो आवाज मेरी है।
वो रिकॉर्ड पूरा नहीं है, मेरे पास भी वो है, मैं आपको दोबारा से सुनाना चाहूंगी। लेकिन वो रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है, मुझे भी घूम घूम के आया है, जो शर्लिन ने किया है। नहीं है, मेरी मम्मी ने ना सब देख लिया इंस्टाग्राम पे, मेरी मम्मी भी है, तो बहुत परेशान हो गए थे, रोने लग गए आज। बस मैंने उनको वादा किया कि हाँ ठीक है मम्मी, हम मेरे लिए सारी बात नहीं करेंगे, इसलिए बस हमें राखी को तो उड़ाना ही है। फिर से कीजिए। प्लीज शर्लिन, ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी ने ना सब देख लिया इंस्टाग्राम पे, मेरी मम्मी भी है, तो बहुत परेशान हो गए थे, रोने लग गए आज। बस मैंने उनको वादा किया कि हाँ ठीक है मम्मी, हम मेरे लिए सारी बात नहीं करेंगे, इसलिए बस हमें राखी को तो उड़ाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे तो हम पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इस वजह से कह रही हूँ, बस हम लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये बताती हूँ मैं कब की बात है। तुम जैसी बेवकूफ अरे रे रे, दुनिया में मिलते हैं बहुत कम। केस करें तुम्हारे पे, इस पे अभी क्यों ऐसे? देखो मैं आपको बताती हूँ कब की बात है। जिस दिन आपने स्पॉट किया था, कौन सा रेस्टोरेंट था वो, 1881 क्या था वो, बांद्रा में, जू में, राइट, ठीक है। आपने सवाल किया था कुछ दारू पीने के ऊपर के राखी सावंत बोल रही है, आपने किया था। तो उस टाइम शर्लिन चोपड़ा खड़ी होके मुझे जवाब देने नहीं दे रही थी, अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, बाजारू, वेश्या, ये सारे वर्ड्स यूज कर रही थी। मैं पीछे से गायब हो गई। नेक्स्ट डे मैं शर्लिन को कॉल करती हूँ, मैं बोलती हूँ शर्लिन आप मेरे लिए ये लैंग्वेज यूज मत करो। हालांकि मैं इन लैंग्वेज की आदी नहीं हूँ, ना मैं बोल सकती हूँ ना मैं सुन सकती हूँ। शर्लिन मुझे बोलती है तो मैं क्या करूँ, आप क्या चाहती हो कि मैं आपके बारे में बात करूँ या ना करूँ। शर्लिन ने ये रिकॉर्ड किया है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड शर्लिन के मोबाइल में है, आप उनसे ले लीजिए। आपको सुनाया गया है ना कि मैं उड़ाना चाहती हूँ, ये वर्ड जो बोला गया है ये मैंने बोला है, पर ये किस तरीके से बोला गया है। राखी सावंत जो हमारे साथ कर रही है, हम उसको उड़ाएंगे तो सही, उसको चुप तो करवाएंगे, लेकिन हम अपने शब्दों का इस्तेमाल अच्छा करेंगे। हम उसको ये दिखाएंगे कि सच सच होता है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें मैंने एक बार भी ये नहीं बोला है कि राखी सावंत का मुझे मर्डर करना है, उसको मुझे तोप से उड़ाना है, या उसको मुझे गोली से उड़ाना है, या मैं उसकी सुपारी देने वाली हूँ। ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं हुआ है। तो शर्लिन चोपड़ा ये पिछले एक हफ्ते से जो चला रही है, जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप लोगों के सामने खड़ी होती है और वीडियो निकाल के बता देती है कि देखो राजश्री ने ऐसा बोला, राजश्री ने ऐसा बोला। तो पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा है ना, रियल रिकॉर्डिंग लेके आओ, जाओ ओशिरा पुलिस स्टेशन में, जाओ अंबोली पुलिस स्टेशन में, पूरी रिकॉर्डिंग रखो और जो मुझ पर केस बनता है करो। मैं रेडी हूं फेस करने के लिए, अगर मैंने उसमें एक वर्ड भी गलत बोला है। राखी सावंत ये भी कह रही है कि आपसे खतरा है उनको और आपको उड़ा देगी। गवर्नमेंट से उनको प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस सिक्योरिटी चाहिए उनको, हाँ, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए कि आपसे उन्हें खतरा है। अच्छा। आप उनकी जान के बिल्कुल बिल्कुल। जो राखी सावंत मेरे बारे में जो ये वल्गैरिटी शो चला रही है, बल्कि मुझे खतरा नहीं है राखी सावंत को, राखी सावंत को मुझसे ज़्यादा खतरा है, राइट, ओके। जैसे कंगना रनावत को सिक्योरिटी मिली थी, तो अब इनको भी चाहिए, इनको तो कॉपी करना आता है बहुत अच्छे से। कंगना रनावत को जब सिक्योरिटी मिली थी, उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न थे। तो राखी सावंत के रीज़न क्या है? ये जो मेरे बारे में वल्गैरिटी शो करती है, उस टाइम पब्लिक आके उनको जूते चप्पल से मारेगी, उनको ये डर है, इसलिए उनको पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को मांग रही है। और गवर्नमेंट के पास, मोदी सरकार के पास यही काम रह गया है कि इनके प्लास्टिक को अभी सब पूरी सिक्योरिटी देंगे, इनका प्लास्टिक बचाने के लिए। बॉडी शेमिंग करती है वो वहां पे बैठ के, कितना गंदा बोलती है, क्या ये बोटॉक्स किए, फला किया, डिंका किया, क्या? अगर डॉक्टर को बिठाने का टाइम आ जाएगा और एमआरआई करवा दिया ना राखी सावंत, मैंने तेरा मशीन में डलवा के, पूरा प्लास्टिक बाहर आएगा, कम बोल। अच्छा सर के पास जाने से पहले आपसे एक सवाल ये है कि अभी राखी के एक और भैया सामने आए हैं, राजाराम भाई, उनको आप जानती हैं? क्योंकि कल उन्होंने एक बहुत बड़ा इसके रिगार्डिंग में खुलासा किया है कि आदिल के ऊपर एक और एलिगेशन लगाया है रिलेटेड टू मर्डर्स। तो आप उनको जानती हैं पहले से? नहीं, मैं शैली को भी नहीं जानती और मैं राजाराम को भी नहीं जानती।
मैंने शैली को भी फर्स्ट टाइम तब देखा था जब वो 7 महीने पहले आए थे। मैं पर्सनली नहीं जानती। राखी सावंत ये भी बोलती है कि अब दारू पी के शर्लिन को कॉल करते हैं और फिर पूछते हैं आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है। और उसने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब बहुत ध्यान ये रखना खाना ऑर्डर करने और भी बोला था सवाल है आपने। हाँ, राइट। यस। अब जैसे शर्लिन चोपड़ा ने ये रिकॉर्ड किया, इतना लंबा जब हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था और उसमें इतना सा निकाल के दिया उड़ाने वाला, ये लोगों का काम ही यही है। ये लोग सोते कैसे भगवान जाने, सुबह उठ के ये सोचते हैं कि आज हम किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, आज हम किसको टारगेट करेंगे। तो ये लोग खाना भी नहीं खाते होंगे, ये लोग बात भी नहीं करते हैं, सामने वाले को फोन करके सबसे पहले रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो शर्लिन चोपड़ा के पास इस चीज का सबूत क्यों नहीं है? एडवोकेट बन रही हो ना, लॉ की पढ़ाई कर रही हो ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास। शर्लिन चोपड़ा क्यों नहीं है? मैं बताती हूं, क्योंकि ये झूठ है और झूठ कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है और सच सच होता है। अगर मैंने बोला होता तो तुम्हारे पास आज रिकॉर्ड होता। मैंने अभी भी बोला है, जो उसके पास रिकॉर्डिंग है उसमें मेरी ही आवाज है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अधूरी है, पूरी लाके रखो। और अभी भी जो बोल रही हो ना, तुम्हारे पास एक तो ना कुछ मुद्दा नहीं है मीडिया में आने का। 2 चीज लेके बैठी हो, पिछले रविवार से लेके आज शनिवार हो गया, वन वीक हो गया। 2 ही चीज है तुम्हारे पास। राश्री ने बोला उड़ाने के लिए, और दूसरी झूठी चीज, राश्री मुझे एलिगेशन कर रही है, मेरे भाई बहन के रिश्ते पे ये बोल रही है। अरे यहाँ खुद की है, हमारी इतनी बड़े जंगे चल रही है, राखी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तुम कहाँ बीच बीच में साड़ी पहन के घुस जाती हो? करो ना अपना काम कुछ। राजश्री, एक और आरोप लगाया है, ये सारी चीजें शुरुआत दुबई से हुई थी। तो राखी ने ये बोला है कि दुबई में जो आपका सर्कल था वो देख के उनकी एडवोकेट और वो निकल गई और आप वहां पर काफी दिनों तक रुके थे। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, बार बार एडवोकेट का नाम बीच में ना लिया जाए। एडवोकेट मतलब बहुत बड़ी बात होती है, उनकी बहुत रेस्पेक्ट है। आज फाल्गुनी ब्रह्मण्ड कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आज वो राखी के साथ खड़ी है, इसका मतलब क्या वो राखी के लेवल की हो गई? राखी कुछ भी बोलेगी और आप लोग वही सेम सवाल करते हैं पूरे दुनिया को। सबसे पहले तो एडवोकेट का नाम आप इसमें से बाहर निकालिए। वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत प्रोफेशनल है, उसका नाम कभी, मुझे कोई सवाल नहीं, उनका जवाब नहीं देना और ना कभी सवाल करना राखी के कहने पे आके। और क्या बोला आपने कि आप वहां से वो वहां से निकल गई थी, लेकिन आप वहां तक काफी दिनों तक रुके। राखी प्रूफ दे देना आपको। और रही बात दुबई की, दुबई राखी के बाप का है क्या? मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। दुबई के 5 स्टार में भी रह सकती हूँ, दुबई के कोई भी 2 स्टार में भी रह सकती हूँ। राखी जो भी बोल रही है सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है, वो सिर्फ गंद कर रही है, सिर्फ गंद। प्रूफ के साथ बाहर आए। दूसरी बात, राखी को क्या करना है? मैं 15 दिन रही, महीना रही, 2 महीने रही, 6 महीने रहूं, मैंने कभी राखी को पूछा कि आप हर 15 दिन दुबई में जाते हो, आप क्यों जाते हो? मैंने कभी सवाल नहीं किया है। मैं आज भी ये कर रही हूं। जिस दिन से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके दूसरे दिन से राखी जो गंदे मुझ पर आरोप लगाती है, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही हूं। कब मैंने किसी के पास ये स्टेटमेंट दिया है राखी के बारे में, मैंने एक भी एलिगेशंस लगाया हो कि राखी ऐसा करती है, राखी ये करती है, राखी की पर्सनल लाइफ ये है? एक भी मुझे सवाल निकाल के दिखाइए, जवाब जो मैंने दिया हो। कभी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। मेरे पिछले 15 दिन इसी में जा रहे हैं, जो राखी मेरे बारे में गंद बोलती है, मैं अपने आप को क्लीन चीट दे रही हूं और अब राखी ने हद पार कर दी है। राखी एक और इल्जाम लगा रही है कि आप बेवड़ी हो, ये उनका वर्ड था, और आप 50-50 पैक लगाते हो और आपको ब्रेन ट्यूबर हो जाना चाहिए और आप मर जानी चाहिए क्योंकि आप उनका पति छीन लिए। देख लीजिए, जो लड़की ये कह रही है कि मुझे मर जाना चाहिए, और इसके वीडियो क्लिप्स है, उसने लाइव बोला है। वो जिस तरीके से बोलती, एक तो वो उसकी धर्म, अभी इसके पास कोई धर्म नहीं बचा है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। धर्म के साथ खेलने वाली अमर, अकबर, एंथोनी, राखी सावंत, उस पिक्चर में 3 हीरो लिए गए थे और तुम अकेली ही हो, अमर, अकबर, एंथोनी। अपने मुंह को लगाम दो, तुम्हारे में शर्म हया सब खत्म हो चुकी है। राखी
सावंत ने ये भी कहा कि रिसेंटली अभी अमित सर का बर्थडे में जब गए थे तो आपको वहाँ से निकाल दिया गया, राखी सावंत ने निकलवाया ताकि वो आ सके। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि राखी सावंत बोलती है कि मेरे स्टूडियो, मेरा घर उसके वजह से चलता है, पूरा लोखंड वाला वही चलाती है। तो इस बात में उतनी ही सच्चाई है कि राखी सावंत ने मुझे वहां से भी निकलवा दिया। अच्छा, ये भी कहा था राखी ने कि आप मंत्रियों से पैसे लेते हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, बाकी लोगों को लूटते हो। ऐसे घटिया सवालों का मुझे जवाब देने की जरूरत है। 12 साल से लोखंड वाला मार्केट में मैं इज्जत का काम कर रही हूँ। उसके पहले मलाड एवरशाइन नगर में मैं एक छोटी दुकान चलाती थी। मैंने वहां से मेहनत करके मैं शिफ्ट हुई हूँ लोखंडवाला मार्केट में। केवल आप लोगों को पता है कि मैं 12 साल से लोखंडवाला में हूँ। उसके पहले मैंने मलाड में एक छोटी दुकान चलाई है जिसका नाम था ट्रू ब्यूटी सैलून, लड़कियों का, वो भी ओनली लेडीज। आज भी करती हूँ ओनली लेडीज और बहुत क्लासी काम करती हूँ, बहुत क्लास मेंटेन करके कर रही हूँ। तो राखी सावंत जो बोलेगी उसमें क्या सच्चाई है? मैं क्यों आज यहाँ पे बैठी हूँ, लीगली बैठी हूँ आज। ये जो राखी सावंत मेरे बारे में गंदा बोल रही है ना, मैं अब केवल और केवल राखी सावंत को लीगली देखूंगी। राशि जी, जैसे कि फर्स्ट टाइम जो एलिगेशन लगाए थे जिसको लेके आपने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो नेल आर्ट स्टूडियो के बारे में इनडिसेंट का किया था, तो उसको लेके मेन वहाँ से ही विवाद शुरू हुआ है सब। तो क्या आपने एक्शन लिया है? क्योंकि लगातार राखी कह रही है, शर्ली माफ कीजिए, राखी कह रही है कि कोई सबूत नहीं है आपके पास, तो आपके एडवोकेट आज बैठे हैं, तो वो मेन आप बताइए। बिल्कुल, मैं इसलिए आज लीगल टीम के साथ बैठी हूँ। जरूरी उसी दिन से शुरुआत नहीं हुई थी, उस दिन तो मैं बाहर आई थी सबसे बात करने के लिए, बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये शुरुआत तो 2 महीने पहले से हो चुकी है। ये जो मेरे साथ कर रही है, हरास मुझे कर रही है, ये उस दिन की बात नहीं है, तब मैं आई हूँ। अब मेरा अगर किसी का कोई सवाल है मेरी तरफ, अब क्योंकि अब मैं लीगल टीम के पास जाना चाहूँगी। राखी ने ये भी कहा है कि वीडियो बनाने का किस्सा आपको लाइक पसंद था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लाइक फिजिकली जब होते तो आपको वीडियो बनाने का शौक था आदिल के साथ, उन्होंने ये कहा। और जब आप आदिल से मिलते थे वो टाइम पे, जब राखी आप आदिल थे साथ में, तो आप लाइक आदिल के साथ थोड़ा बैड टच ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसे घटिया सवालों का राखी, ये आप नहीं कह रहे, ये राखी का घटिया सवालों का जवाब देना अब बंद करना है मुझे। राखी एक समुंदर है, क्योंकि वो बार-बार कह रही है दिन में भैया रात में। बिल्कुल, राखी सावंत एक गंदगी का समुंदर है और समुंदर कभी खत्म नहीं होता है। राखी रोज कुछ ना कुछ बोलेगी। अब हम बैठे हैं कल तक की बातें करने के लिए। आज कुछ और आएगा, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। अब राखी को सिर्फ और सिर्फ मैं लीगली जवाब दूंगी। राखी सावंत, तुम रेडी हो जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है अब तुम्हें वापस मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा देखो कर्मा है ना, एक दिन जरूर आता है। ऊपर वाले की लाठी आएगी, जरूर आएगी राखी सावंत तुम्हारी तरफ, और इतने जोर से पड़ेगी ना जो तुम गंदगी कर रही हो। अगर 1% भी मैं इनमें इन्वॉल्व होती तो आज मैं शर्म के मारे छुप जाती, यहां से एक फ्लाइट लेती, यहां से निकल जाती, आप लोगों को किसी को नहीं मिलती, मैं कहीं पर भी चली जाती। मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं गई हूं। आज सब लोग आज मेरे घर पे ही हो और मैं यहीं पे रहूंगी ना, मैं तुमसे डरूंगी। तुम्हें जितनी गंदगी करनी है मेरे बारे में राखी सावंत, आप करो, क्योंकि आप गंदगी का समुंदर हो। आपने ये दिखा दिया है जनता को, जनता सब देख रही है कि तुम कितनी गंदी, तुम्हारा लेवल क्या है। मैं जिंदगी में ये लेवल को टच भी नहीं कर सकती। मेरे 10 जन्म भी हो जाए ना तो भी तुम्हारे लेवल पे मैं आ नहीं सकती। तो रिग्रेट रिग्रेट मेरे मुंह पे मुझे खुद को थूकना चाहिए कि मैंने राखी सावंत जैसी लड़की के साथ दोस्ती की है। खुद ही थूकना बनता है, ऊपर मुंह करके खुद ही थूक लूं मैं अपने मुंह पे। एक और बात राखी ने कही है कि तुम आपकी भी न्यूडिटी वीडियो बनाए और वेबसाइट पे या फिर जो भी है वायरल कर दे। राखी को करना है, ये भी कर ले। वो ऐसे बोल रही है। हाँ, बोल रही है ना। देखो दिन भर कुछ काम नहीं है, या तो खुद के न्यूड वीडियो दिखा रहे, या तो दूसरे को दिखा रहे, अब उनको तीसरे का भी बनाना है।
गंद है गंद राखी सावंत। राशि, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से आप लोखंडवाला में काम करें, काफी आप क्लासिक काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आपने जो सोचा था उसका कहीं विपरीत हो रहा है? आपकी कहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि फैमिली पे आपको टेंशन हो रहा है, मेंटल हरास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना, इन सब मुद्दों की तरफ जाना कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ रहा है? पड़ेगा ना। सबसे पहले राखी सावंत के साथ दोस्ती रखना अगर इस तरीके से भारी पड़ी है तो आगे तो सी, अगर मैंने कोई दवाई खाई है तो उसका रिएक्शन तो मुझे ही भरना है ना, राइट? जो राखी सावंत नाम की टैबलेट मैंने खाई थी, अपनी ज़िंदगी में लाई थी, तो उसके रिएक्शंस हो रही है और मैं डट के खड़ी रहूँगी। जो ऐसे आपने जो बोला है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है आज फिर से, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए आज मेरे एडवोकेट यहाँ पे है। हम लोग, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। राशि मैम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं लीगल तरीके से एडवोकेट लेके बैठे, कल राखी मैम भी ये चीज कर रही, शलीन भी करी, आदिल भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यू चीजें चल रही, तो क्या लगता है इसका कोई एंड है? बिल्कुल एंड है, बिल्कुल एंड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, आज के बाद शायद मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से जाऊंगी। राखी सावंत को मैं ये मैसेज दे रही हूँ, जितना गंद फैला सकती है, रोड पे बैठ, सीढ़ी पे बैठ, बैक रोड पे बैठ, किसी के कॉफी शॉप में बैठ, अपने घर में बैठ, और तुम्हारे अंदर जितना गंद है ना, तुम गंद का दरिया हो, फैला गंद। मैं तुझे सिर्फ कोर्ट में देखूंगी, सिर्फ कोर्ट में। आज के बाद नो कॉन्फ्रेंस। राखी ने कहा है कि राशि इतनी खराब है कि उसके लिए बोलने के लिए संगीता भी आ जाएगी सामने, और कोरियोग्राफर जो फिरोज है वो भी आ जाएंगे। संगीता कपूरे, यस, जिनका रेस्टोरेंट है ना लखनवी, वो उनको फेमस नहीं करना है। हाँ, संगीता कपूरे, ओके। और कौन? फिरोज खान, कोरियोग्राफर फिरोज खान जी। मैं आप दोनों को, राखी ने बोला है ना ये, उन दोनों ने नहीं बोला है ना अभी तक, ठीक है? राखी आप लोगों के नाम ले रही है, मिस्टर फिरोज खान और संगीता कपूरे। राखी ने ये लाइव नाम लिया हुआ है, और उसने क्या बोला है आपको कि उसके पास रिकॉर्ड भी है, उसने कॉल रिकॉर्ड किए हैं, बोलने के लिए भी रेडी है सबके सामने बोलने के लिए भी रेडी है। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग उनसे, उनके पास जाएं, वो रिकॉर्डिंग सुने, वो कितनी सच्ची रिकॉर्डिंग है, कितनी झूठी है। जितने भी लोग मेरे बारे में राखी को कॉल करके जो कुछ भी बोल रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक तो मैं आपसे विनती करूंगी कि विद द प्रूफ बाहर आइए, और ये झूठे एलिगेशंस है तो आप लोगों के ऊपर भी मैं कंप्लेंट करूंगी। जिन लोगों का राखी सावंत नाम ले रही है, मैं उनके ऊपर भी कंप्लेंट करूंगी। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसा क्या था जो शर्रीन आप लोग के साथ थी और अचानक से उस तरफ पलटी हो गई? क्या उनको फुटेज पब्लिसिटी की जरूरत थी जो आप लोग के साइड से नहीं मिल रही थी और उधर जाने के बाद मिल रही है? किसी के घर में दरिया घुस के आया है और बाकियों को अपनी पब्लिसिटी पड़ी है, समझे आप? यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो ले ले, अपने मुद्दे खड़े करे, जितना चलती ट्रेन में घुसना है घुसो, जो करना है करो, दिन भर कैमरे अपने आगे पीछे लगाओ, परमानेंट कैमरे अपने पास रखो, और जो करना है करो। आपका लेवल बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, मैं उस लेवल को टच नहीं कर सकती। मुझे ये सारी चीज़ें ना सुनने की आदत है, ना बोलने की आदत है। एक खानदानी लड़की हूँ, और राखी सावंत जैसी लड़की के साथ मैं ये ज़ुबान यूज़ भी नहीं कर सकती जो वो कर रही है। रोड पे खड़े होके, रोड पे नीचे भिखारी के बाजू में बैठ के कि राजश्री मेरे पति के साथ इस होटल में थी, उस होटल में थी। अरे भाई है मेरा वो। राखी सावंत, आप जोर लगा लो, साबित करके दिखा दो कि कुछ भी मेरा गलत रिलेशन है। आपके लाइफ में आप केवल ये पैटर्न चलाती आई हो, आपका पिक्चर एक ही है, आपकी पिक्चर की स्टोरी एक ही है, बस आप हीरो और हीरोइन चेंज करती हो। हर 6 महीने में तुम्हारे पिक्चर का हीरो चेंज हो जाता है। इस बार नई चीज आ गई कि एक हीरोइन भी आ गई उसके अंदर। क्या पिक्चरें बनाती हो, स्टोरी तो नहीं रखो अपनी, सेम स्टोरी। इंस्टाग्राम उड़ गया, मेरी न्यूड वीडियोस बाहर आई, और क्या उन्होंने इल्जाम लगा मेरे पति के साथ अफेयर किया। आप पहले से उनका घर तोड़ना चाहती थी? डे 1 से मैं उनका घर तोड़ना चाहती थी। ये आदिल ने भी बोला है, राखी पुलिस स्टेशन में बोला है। वेरी गुड। ऐसा आदिल का तो मैं आदिल ने बोला है तो मैं आदिल को भी कहूंगी कि आदिल दिखाओ प्रूफ, दिखाओ।
आदिल को भी बोल रही हूँ, राखी को भी बोल रही हूँ, दोनों मिलके प्रूफ लेके आओ। आप दोनों का घर आप दोनों से ही नहीं संभल रहा था, क्यों मुझ पर डाल रहे हो? ऊपर से मुझे बर्बाद करने की जो राखी धमकियां दे रही है, वो ये साबित कर रही है कि मैं इस लड़की को अपने गंदगी से मारूंगी। देखिए, आज उसके अंदर सच्चाई होती, उसका क्लास होता ना, तो तरीके से करती। नहीं है उसका कुछ भी, सिर्फ मुझे गंदगी से मारना चाहती है। और राखी सावंत, तुम्हारी गंदगी मुझे छू भी नहीं पा रही है। मैं बहुत क्लियर हूँ, बहुत क्लीन चीट हूँ। जो इंसान के मन में चोर ही नहीं है तो डर किस चीज का? राखी सावंत, आज भी आप शाम को बाहर आ जाइए, कल आ जाइए, आप फिर से अपना वल्गैरिटी शो चालू रखिए। और देश को आपका वल्गर शो देखने में कितना इंटरेस्ट है, मैं भी देखना चाहती हूँ। रखो आप अपना वल्गर शो चालू। अच्छा, पब्लिसिटी की बात की, आप दोनों एक टाइम बहुत टाइम तक साथ में भी आते थे मीडिया के सामने, तो उस टाइम भी सबको यही लगता था कि पब्लिसिटी के, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं था मीडिया के सामने आने का। राखी आती थी कोई ना कोई टॉपिक लेकर के, और कर्मा की भी बात की थी आपने, तो आपको लगता है कर्मा ने आपके साथ भी गलत किया, मतलब कर्मा आपके पास भी रिटर्न आया क्योंकि आपने राखी से दोस्ती की और आज जो फेस कर रही है? 100%। दूसरे के कर्मा की तो दूर की बात करती हूँ, सबसे पहले कर्मा मुझे ही हिट कर रहा है। राखी सावंत के साथ खड़ी थी, बिना सोचे समझे कि क्या सच है क्या झूठ है। जो राखी रोती थी उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी, ये कर्मा ही तो है। राखी सावंत के साथ दोस्ती करना, ये मेरा कर्मा ही तो है। और क्या है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। दूसरे का कर्मा देखने से पहले तो मेरा ही कर्मा है ये। आज इतनी गंदी लड़की के साथ दोस्ती रखी है ना, ये कर्मा मुझे हिट कर रहा है। जी, अभी तक मेरा नाम इंट्रोड्यूस करें। थोड़ा आगे और जोर से बोलिए जरा। सेंटर लुक देना सर। हाँ, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या मेरा नाम श्रेयांश मिठारे, एडवोकेट श्रेयांश मिठारे। तो मैं राजश्री का लॉयर हूँ, और हमने अभी तक राजश्री ने 3 पुलिस कंप्लेंट्स फाइल की है ओशिवारा में राखी के खिलाफ, राखी सावंत के खिलाफ। एक कंप्लेंट है, फर्स्ट कंप्लेंट वाज 26 अगस्त 2023, फिर उसके 22 अगस्त 2023, सबसे पहली वाली कंप्लेंट जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और दूसरी कंप्लेंट है 26 अगस्त 2023 की, और लेटेस्ट कंप्लेंट है जो कल के इंसिडेंट के बेसिस पे आज ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया है। 506 ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेक्शन है, एंड 509 जो है एक आउटरेजिंग बाय अब्यूजिंग ए वुमन, किसी का वुमन के बारे में अब्यूज़ करना, उसके पब्लिक में उसके बारे में गलत शलत बोलना, उसके ऊपर 509 है। और इसके अंडर ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके तहत हम लोगों ने एफआईआर की रिक्वेस्ट किया है, और हम लोग उन्होंने कल स्टेटमेंट के लिए भी राजश्री को बुलाया है पुलिस स्टेशन में, और जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा तो एफआईआर हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने राखी सावंत ने एक डिफेमेशन का केस राजश्री के ऊपर 15 दिन पहले फाइल किया था, जिसके बारे में काफ़ी उन्होंने मीडिया में जिक्र किया था। तो उसके काउंटर में बोलिए, या उसके जो एलिगेशंस आज के दिन में राखी लगा रही है राजश्री के खिलाफ बिफोर ए सेवरल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक डिफेमेशन केस राखी सावंत के ऊपर फाइल किया है। जब इसका हेयरिंग अभी 2 दिन पहले 6 तारीख को ये मैटर अंधेरी कोर्ट में हेयरिंग के लिए आया, तो जज साहब ने ये कहा कि शायद से मुझे जज साहब को याद आ गया कि राखी सावंत ने भी राजश्री के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया है। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को, कोर्ट ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दिया कि आप चेक करो कि जो राखी सावंत ने जो किया है उसमें राजश्री इज़ ए एक्यूज्ड। जब उन्होंने वेरीफाई किया और उसमें पता लगा कि राजश्री इज़ द एक्यूज, तो हमने कहा कि ये हमारा काउंटर कंप्लेंट है। तो उन्होंने 6 नवंबर को इसका डेट, दोनों का केस, राखी वाला डिफेमेशन केस एज वेल एज राजश्री का डिफेमेशन केस एक ही दिन में रखा है, जिसकी सुनवाई राखी के तरफ से राखी के लॉयर लड़ेंगे और राजश्री के तरफ से मैं लड़ूंगा। और उसके बाद माननीय कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसमें कसूरवार कौन है। अगर राखी कसूरवार होती है तो राखी के खिलाफ आगे के कानूनी कार्रवाई जो रहेगा वो किया जाएगा। 6 नवंबर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर जब भी किसी घर में लड़ाई होती है तो वो यही कहता है कि तुझे मैं कोर्ट में देखूंगा, क्योंकि इतना भरोसा है हम सभी को कोर्ट पे। और कहीं ना कहीं जितने भी जो सेक्शंस होते हैं, जिस तरीके से आपने बताया, उनको ये सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलते हैं।
अगर हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आदिल जी के जाए, शरीन के जाए, राखी के जाए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने वसूले थे उनको सारे केस बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर कमेंट सेक्शन में एक मैसेज होता है कि अभी तक क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, अभी तक क्यों सामने कुछ फैसला क्यों नहीं आ रहा है। जी, क्या देखिए, लगता है आपको कहीं ना कहीं ये केस की जो कार्रवाई चल रही है वो डिले हो रही है या फिर कुछ इसके पीछे क्या चल रहा है? डिले नहीं है। जो पेंडेंसी ऑफ द आज बॉम्बे के कोर्ट में, मुंबई के कोर्ट में जो पेंडेंसी है, उसके वजह से ये पहला जो डेट है ये इतने लंबा ही मिलता है। यहाँ पे कानूनी जो प्रक्रिया जो चलती है जिस हिसाब से, तो जल्दी से जल्दी मतलब 2 महीने का डेट। तो ये पहला तारीख जो है, जिस दिन राखी का भी जो कंप्लेंट है, राखी का जो डिफेमेशन केस है, वो उसके अलावा हमारा भी जो डिफेमेशन केस है राखी के ऊपर, वो दोनों एक ही तारीख को रखा है, 6 नवंबर को, जिसमें दोनों की हियरिंग होगी। अच्छा, ये अगर मान लो आपसी सुलह से ये चीज़ें सॉल्व होती है, अगर ऑप्शन देता है कोर्ट में, अगर ये चीज़ कम ये होता है तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, बट एक बार कोर्ट का ऑर्डर, कानूनी प्रक्रिया अगर मोशन में आ गई, मतलब जैसे कोई जज ने ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना है तो उसे हाई कोर्ट में जाके सुलह करना पड़ेगा। देन इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ राजश्री टू टेक बैक दैट केस। आपका सबूत क्या है राखी सावंत के खिलाफ कि आप ये जो केस लड़ पाएंगे? ये जो आप जो सबूत आप लोग ही दे रहे हो, ये जो सबूत रोज चल रहा है, यही बड़ी सबूत है। राखी ने अपने डिफेमेशन केस में जो राजश्री के खिलाफ फाइल किया है, उसमें आप लोगों का ही एक वीडियो उन्होंने चलाया है। हमने 50 वीडियो चलाया है उसमें। हमने जो राखी ने एक वीडियो चलाया है, हमने 50 वीडियो दिखाया है। जिस तरीके से अभी लेटेस्ट वाला जो कल वाला वीडियो है, जिसमें बहुत स्लैंडरस एलिगेशंस किए हैं, उसको भी हमने कल जाके हम लोग मंडे को उसको ऐड कर देंगे। तो क्या ग्राउंड पे डिफेमेशन केस जीता जा सकता है आपके हिसाब से? ये जो राखी दिन ब दिन जो एलिगेशन कर रही है, जो काफ़ी सीरियस एलिगेशंस है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स है ये, और इसको ये प्रूव करने की भी ये मतलब ये तो वीडियो है। नॉर्मल कोर्स में एक तो प्रिंट मीडिया में डिफेमेशन रहता है, प्रिंट के हिसाब से रहता है, प्रिंट में आप डिफेंस ले सकते हो कि हमने ये कहा ही नहीं है, बट यहाँ पे तो वीडियो है, जो राखी खुद वीडियो पे कह रही है कि राजश्री ये है, राजश्री वो है करके, तो ये प्रूफ करने के लिए ज़्यादा ये नहीं है। तो वीडियो तो बेसिकली एक तरीके से टोटल गवाह नहीं देता है। नहीं, नहीं, उसमें जब कोर्ट में जब एडमिसिबिलिटी की बात आती है, तो कोर्ट हमसे ये पूछा जाता है कि ये वीडियो जो आप जो चला रहे हो वीडियो, ये वीडियो के बेसिस पे एक 65B ऑफ द एक सर्टिफिकेट रहता है 65B का, तो वो 65B का फॉरेंसिक से कोर्ट मंगाता है कि आप ये वीडियो को वेरीफाई करो वेदर इट इज़ ए जेन्युइन वीडियो और नॉट, और अगर वो वीडियो जेन्युइन है तो उसमें उसको आधार रख के उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा कोई हुक्म का इक्का आपके पास? वो कोर्ट में दिखाएंगे। नहीं, वो कोर्ट सर मेरा सवाल है आपसे, आपने कहा 6 नवंबर को कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में जो होगी कानूनी कार्रवाई उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अधिकतर जो बात करें न्यायालय के, ऐसे कोर्ट में कई जो है केसेस पेंडिंग है, 22 या 25 के करीब, इससे भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग। क्या लगता है इस केस को 6 नवंबर को न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा? हाँ जी, 6 नवंबर को इसको फाइनल हियरिंग पे रखा गया है कोर्ट में, और उस दिन सुनवाई किया जाएगा, क्योंकि हम लोग ये भी सोच रहे थे कि इसके पहले जो राखी अभी दिन ब दिन राखी के जो स्टेटमेंट्स रोके नहीं जा पा रहे, दिन ब दिन वो स्टेटमेंट किए जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया था कि इसे जल्द से जल्द डेट दिया जाए, तो सुनवाई किया जाए, सो दैट हम लोग कुछ राखी के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग का ऑर्डर ले पाए। कोर्ट का भी टाइम होता है कि नहीं, केस जो है केस का भी कुछ टाइम रखा जाता है, इतने में इतना जो है हैंडल करना है इसको जो है, और अगर लगता है कि अगर 6 नवंबर को अगर जो है ओवर हो जाता है, क्या लगता है अगली ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर कोर्ट में एक 50-60 केसेस दिन के रहते हैं, और उस 50-60 केस के पूरे सुनवाई हो जाती है, जिसमें अगर अनलेस आपके कोई वकील को तारीख लेना है या अलावा, तो उसके अलावा वो हियरिंग हो जाएगा 6 नवंबर को। आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि ये जो वीडियोस जो है, जो राखी ने कल जो इंटरव्यू दिया है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे विथ 65B का सर्टिफिकेट के साथ फॉरेंसिक का, कि ये ऑथेंटिसिटी, ये ऑथेंटिक वीडियो है, इसमें कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है, और इसे एक प्राइमा फेशी एविडेंस करके लिया जाए राखी के खिलाफ। 6 नवंबर को सर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाए।
खत्म मतलब इन सेंस शुरुआत होगी 6 तारीख का आपको कितना इंतजार है 6 तारीख? मैं तो मेरा बस चले, मैं वो कैलेंडर चेंज ही कर दूँ। कैलेंडर का बीच के जितने भी कैलेंडर के बीच के जितने भी पन्ने हैं, ये सब क्या चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तो फाड़ ही दूँ। मैं तो चाहती हूँ नवंबर अब जल्द से जल्द आए। बीच में गणपति आ रहे हैं। हाँ, मेरे घर में भी गणपति है, आप सब लोग प्लीज आए। तो उसके पहले मतलब अगर आप आपस में सुलह की कोशिश नहीं, उसके पहले एक ये हो सकता है कि ये अगर एफआईआर रजिस्टर होता है राखी के खिलाफ, अगर ये जो हमने आज का जो कंप्लेंट किया है कल के वीडियो के इंटरव्यू के बेसिस पे, अगर इसमें एफआईआर रजिस्टर होता है तो राखी को एंटीसिपेटरी बेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि न्यू कैरेक्टर राखी लेके आ रही है, उनके ऊपर आपका क्या एक्शन रहेगा? मेरा कुछ उस पर आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। क्या आप लीगली जाओगे या बॉन्ड करके ही छोड़ दोगे? नहीं, लीगली जाएंगे। अगर वो राखी के जो स्टेटमेंट पे कोई कॉरपोरेशन दे रहा है कि उनको मतलब बोल रहे हैं कि राखी ने जो कहा है वो सच का है, या तो हम लोग उनको बुलाएंगे कि आप एविडेंस दीजिए कि जो आपने कहा है उसके लिए आपके सपोर्टिंग में कुछ प्रूफ करने के लिए एविडेंस है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कानूनी कार्रवाई उनको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, आपको माँ कहा था राखी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये माँ बेटी का रिश्ता, क्या पता अगर कोर्ट से जाने से पहले अगर आपका दिल पिघल जाए और फिर एक बार राखी और आप मतलब गले मिलने एक दूसरे से, ऐसा भी हम माँ कहा था और माँ की माँ बहन कर दी। माँ को किसी के सामने खड़े रहने, शक्ल दिखाने तक की भी छोड़ी नहीं, इज्जत माँ की खत्म कर दी। माँ के ऊपर ये बोल रही है कि मेरा पति और मेरी माँ दोनों कमरे में जाते हैं, होटल में जाते हैं। ये माँ कहा था मुझे। माँ छी कैसे मैं मतलब माँ के ऊपर, हाँ माँ है ना, मैं माँ थी ना उसकी। माँ के अब जाके अब उसने तो खुद ने बोला है कि मैं उसकी माँ हूँ और उसका पति और मैं होटल कमरे में जाते हैं। तो सोचिए उसकी सोच कितनी घिनौनी है। आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे ऐसे टाइम पे? एक थप्पड़ मारूंगी मैं उसको। मेरा सिर्फ उसको एक थप्पड़ ही काफी है। ये जो फैला रही है ना, मैं राखी को मैं उसको मर्डर करना चाहती हूँ। और क्या बोला था उसने? बैक रोड पे आप उसको फेंकवाना चाहते हो गाड़ी में। कौन अपने हाथ कौन खराब करना चाहेगा? तुम तो अपने कर्मों से मरोगी। मैं लीगली जाऊंगी और उसके बाद तुम अपने कर्मों से मरोगी। आपको मारने में इंटरेस्ट किसको है? ऊपर से कहती गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करो। तुम्हारी गंदगी को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। अभी उनके पास कुछ काम धंधा नहीं है ताकि तुम रोड पे बैठ के गंदे गंदे एलिगेशन लगाओ। वो फेस ऑफ के लिए भी रेडी है, बोल रही है कि आदिल अपने साथ सबको ले आए और मैं हनीनो सब फेस ऑफ के लिए भी रेडी है और उनके ऊपर बायोपिक भी बननी चाहिए। बने ऐसी बायोपिक देखने के लिए कौन जाएगा? मतलब क्या एक गंदा बनेगा? उनकी बायोपिक में क्या होगा? उसके 4-5 पति, और जब तक उनकी बायोपिक बनेगी उसमें और 4-5 पति और ऐड हो जाएंगे। जब तक वो बनेगा, राइट, यस, क्या ही बनेगा। और सेम स्टोरी तो मैंने बताई दी है उसकी, सेम है। सिर्फ पति चेंज हो रहे, बॉयफ्रेंड चेंज हो रहे, पति चेंज हो रहे, एलिगेशन तो सेम ही है। और ये फेस ऑफ के लिए क्या बोलोगे? फेस ऑफ के लिए फेस ऑफ 18 प्लस रही है मूवी, राखी वाली मूवी 18। देखिए, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। जिसके घर में दरिया घुस के आया है ना, राखी सावंत जैसा गंदा, उसको पता है उसके ऊपर क्या गुजर रही है। तो सवाल करने से पहले कोई मजाक का सवाल ना आए। नहीं, बट फेस ऑफ वाला इट वाज सीरियस। उन्होंने बोला है कि वो फेस ऑफ के लिए रेडी है और वो अपनी टीम लेकर के और आदिल अपने टीम लेकर के आ जाए, फेस ऑफ कर लें। जो अगर आदिल को बोल रही है ना, आप भी है ना आदिल की टीम में? अच्छा, आप नहीं हो आदिल की टीम में? देखो, मैं फिर से कहूंगी कि टीम नहीं है। अच्छा, तो आप बहन है? मैं उसकी बहन हूँ, मैं अपना भी कर रही हूँ, मैं उसका भी करूंगी। मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। मैंने आदिल अपना कर रहे हैं, मैं आदिल को कभी मैंने बुलाया नहीं है अपने मामले में। मैं अपना भी लड़ूंगी, साथ में आदिल का भी लड़ूंगी। अगर जिस दिन ये करना होगा मुझे मैं जाऊंगी, फिर देख लेते। अच्छा, आदिल का खर्चा भी आप उठा रहे हो ऐसा सुना? भाई राखी सावंत, देखो स्टेटमेंट देखो। पहले कहती है कि मैंने उसका खर्चा ही नहीं किया है, मेरे इतने लाखों डूब गए राखी सावंत के चक्कर में। अब कहती है कि हाँ वो मेरा खर्चा उठाती थी। अब राजश्री आदिल का भी खर्चा उठा रही है। राजश्री का दिल इतना बड़ा है ना, 50 लोग और लेके आओ,
सबका खर्चा उठा दूंगी, पर ये बात झूठ है। आदिल का खर्चा मैं उठा रही हूँ। बहन बोल के वही मुझे बोलता है कि बहन खाना खाएगी, कुछ सैंडविच खाएगी, ये करेगी, वो करेगी। गंद राखी सावंत का सवाल। थैंक यू। लास्टली आप क्या बोलना Lastly, चाहते हैं audience राखी को को? क्या कहना चाहेंगे? लास्टली क्या कहना चाहोगे राखी को? जितने भी एलिगेशन वो लगा रही है, ओवरऑल आंसर क्या होगा आपका? ओवरऑल मैंने कहा ना, ओवरऑल आंसर एक ही है, राखी सावंत एक दरिया है, गंद का दरिया है, गंदा दरिया है। उसका पानी इतना मैला है, उस दरिया का इतना गंदा मैला है, किसी को प्यास लगेगी ना तो राखी सावंत के दरिया से एक लोटा लेके पी भी नहीं सकता है। वो मरना पसंद करेगा लेकिन उसके दरिया में से कोई एक लोटा भी नहीं लेगा, इतनी गंद है वो। ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगी, आप प्लीज जनता सच जानिए, सच देखिए। जो मुझ पर इतने गंदे आरोप लग रहे हैं, खड़े रहिए आप मेरे लिए। आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, इन सब गंदगियों में कभी ना गई हूँ, ना कभी मैं जाऊंगी। ये राखी सावंत को शोभा देता है। एवरी डे मुझ पर न्यू एलिगेशंस लगाती है। आज जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, आज हमारी सोसाइटी क्या है? राखी सावंत हर किसी को बदनाम कर रही है। राखी सावंत जैसी लड़की इस सोसाइटी में क्या कर रही है? क्यों उसको पाला